जब कभी हम कहते हैं इसमें सुख नहीं उसमें सुख नहीं, पर आपका अनुभव ये भी है कि जब भूख लगती है तो रोटी से सुख मिलता है, यही ना अनुभव। पर हम लोग क्या कहते हैं, रोटी से सुख नहीं मिला, भूख से जो वेदना पैदा हुई थी, खाने के लिए जो बेचैनी थी, वो रोटी से बेचैनी मिट गई, शांति तो तुम्हारे अंदर थी। इसी तरह कभी सर्दी लगी तो ठंडी से परेशान हो, तो ठंडी कपड़ा ओढ़ लेने से बेचैनी मिट गई, शांति नहीं, शांति तो थी, बेचैनी मिटी, शांत तो आप थे। एक चुटकुला भी हम सुनाते हैं, इसी तरह एक कार्यक्रम था और महात्मा कथा करते थे, लोग 10,000 5,000 चढ़ाते थे तो लात से यूं फेंक देते थे। तो एक सेठ था, सोचा कि महात्मा लेते तो हैं नहीं, तो उसने 10 लाख चढ़ा दिए। सोचा ये फेंक देंगे, नाम भी हो जाएगा और जाएगा भी कुछ नहीं। पर महात्मा जी ने क्या किया, कथा करते रहे, लात नहीं मारा, और जब कथा पूरी हुई उठा के बंडल, विदाई का दिन भग गए। जब भगे तो सेठ पीछे दौड़े, और सेठ जरा पेट वाले थे, कम दौड़े, साधु तेजी से, और काफी दूर घूम घाम के फिर मंच पे आ गए। सेठ भी पीछे हाँफते चले आए। संत ने वो 10 लाख वापस दे दिए। तो फिर संत ने ही पूछा कैसा लगा, कर बहुत शांति आई। तो संत ने फिर मुस्करा के पूछा, अच्छा ईमानदारी से बताओ, ये 10 लाख तुम्हारे पास पैसे पहले थे कि नहीं? कहने लगे थे। कहते इतनी शांति थी क्या? बात गहराई की है। 10 लाख थे, उतनी शांति नहीं थी, वो जरा ले गए ना तो बेचैनी हुई, फिर मिले तो शांति मिली। माने बेचैनी पैदा करो फिर शांत हो, और क्या है। आपके अज्ञान से मौत खड़ी हो गई, अब कोई ने बचा लिया, डॉक्टर ने, डॉक्टर तो भगवान है, क्यों भगवान लगे, अभी तो जिंदा हो, भगवान को दो ना धन्यवाद, क्यों नहीं देते। वो मौत जब नजदीक दिखने लगती है तब डॉक्टर का इलाज थोड़ा बचाता है तो आप धन्यवाद देते हो। किसी चीज में सब। आज एक गुरुमुख आए, पहले वो बैठे रहे काफी देर, जरूर किन्हीं से बात हुई होगी, इन्होंने बात नहीं करने दी क्योंकि मैं ऑनलाइन था। वो बैठे रहे, जब मेरी बैठक पूरी हुई तो उन्होंने कहा हम धर्मांतरण रोकते हैं, उसमें आपका आशीर्वाद चाहिए। मैंने कहा बहुत अच्छी बात है, आप इसलिए इस बात को छेड़ता हूं, तुम भी सहयोग दो, धर्मांतरण रोको, प्रेम से रोको, सहयोग से रोको, सम्मान से रोको। कई बार अपमानित होके जाते हैं, उन्हें मान दो। कई गरीबी से जाते हैं, उनको उचित सहयोग दो। हमारे भाई हमसे बिछुड़ेंगे, उनको रोको। तो उन्होंने अंत में मेरे से कह दिया कुछ प्रसाद पहचान की दे दो। अब मैं सोचूं क्या दो। उस समय पास में कोई था कुछ नहीं, तो मेरे पास घड़ी थी, मैंने घड़ी दे दी। अब मेरे पास टाइम के नहीं थी, तो अभी मैंने सूचना मंत्री से अभी प्रवचन के लिए मांग ली। ये घटना बता के ये भी
हमने उन्हें घड़ी दे दी कि वो अच्छा काम कर रहे हैं। उन्हें कभी थोड़ा आर्थिक सहयोग की जरूरत पड़े, संगठन को बड़ी जरूरत है, और ये बताएं जो हमसे निकल के जाएगा हमारा दुश्मन होगा, और वो ना होता पर दुश्मनों के यहाँ जा रहा है। इसलिए किसी कीमत पर भी हमारे लोग अन्य धर्म में नहीं जाने चाहिए। ये फिक्र सिख हिंदू दोनों को करनी है। और बहुत सारे विषय हैं, कैसे कैसे समझाऊं। जब हम कहते सुख संसार में नहीं, आपको सीधा लगता है रोटी खाई सुख मिला, कपड़ा पहने सुख, वो मान वाला नहीं, जरूरत वाला भी तो है। हमें एसी लगी, अच्छा लगता है, तुम सोचते हो कि साधु पागल है, संसार में सुख ही नहीं, संसार में सुख ही नहीं। पर हमारा भाव ये है कि जैसे रुपए में सुख था, तो जब तक वो छीने नहीं थे, लौट के आए नहीं, तब तक उतनी शांति थी क्या? किसी से भी पूछ लो, यदि चले जाए फिर आ जाए। कई बार तुम्हारी चीज हमारी या तुम्हारी, लोग जान के भूले तो उठा लिया। अब एक आध घंटे जब आप बेचैन हो गए तब दे दी तो राहत मिलती है। पर हम दयालु हैं, कोई यदि जानकारी भी हो कि ये चीज इनके पास है, तो वो तो चाहेंगे थोड़ा परेशान हो, तभी देने का आनंद मिलेगा। परेशान करके देंगे, पर हमें लगता है परेशान ना करें तो अच्छा। सुख तो मिलेगा पर परेशान होने पर। इसीलिए कहावत है, इस समय देखो दिन में रोड की लाइट जलती है, अच्छा लगता है क्या? और रात, इसलिए दुखान्यनुभूय सुखम शोभते, दुख का अनुभव होने के बाद सुख अच्छे लगते हैं। जैसे घने अंधेरे में दिया, अंधेरा हो तो दिया, हम तो छोटी सी एक टार्च रखते हैं जो चार्ज हो जाती है, जब उठते हैं तो देख लेते हैं क्या बजा है, फिर रख देते हैं। हर चीज जरूरत पर अच्छी लगती है, और कुछ चीजों की जरूरत तुम जीते जी खत्म नहीं कर सकते। मैं सबको कह रहा हूं, मंच वालों को, कुछ चीजें जरूरतें तुम शरीर रहते नहीं छोड़ सकते, और वो हम छुड़ाना भी नहीं चाहते। छोड़ना वो है जो जरूरत नहीं है पर पैदा कर लिया। भूख तुम्हारी पैदा की नहीं है, ठंडी तुम्हारी पैदा की नहीं है, ठीक है, उसका तो तुम्हें करना ही है, पूरी करो। परंतु कामना, जैसे करोड़ों लोग नशा नहीं करते, कोई तकलीफ है? ये जरूरत नहीं है, पर जिन्होंने जरूरत बना ली वो जरूरत के लिए चोरी तक करते हैं, घर बर्बाद करते हैं। एक आध जगह पंजाब में ही मैंने देखा, उसके टिकटर बिक गए पीने के कारण। शराब जरूरी है क्या? पर बन गई। जो जरूरत नहीं है समाज में पैदा की जा रही है, हम चाहते हैं वो जरूरतें पैदा मत करो। हमारा वाक्य सुन लेना, कई जरूरतें व्यर्थ, पागलपन। ऐसा ही एक बड़े होने की भी जरूरत पैदा हो गई। जड़ भरत को नहीं है, अवधूत दत्तात्रेय को नहीं है, ऋषभ देव को नहीं है, गुरु नानक देव जी को नहीं है। बड़े होने का शौक नहीं है। तुम आनंद से जियो, बड़े होने की ख्वाहिश दिमाग से फेंक, और पूरी गीता पढ़िए,
2500 श्लोक हैं जिसमें कामनाओं का त्याग कर दो, भूख का त्याग कर दो नहीं कहा। कई बार लोग गलत समझते हैं। हम छोटे थे, झूठ नहीं बोलते, अपनी समझ का स्तर जैसा था। हमको भी पढ़ाया गया सूर्य नहीं घूमता, पृथ्वी घूमती है। तो उन्होंने तो कहा पृथ्वी घूमती है। हम एक नदी के किनारे पैदा हुए, छोटा गांव मवई है, बिल्कुल नदी लगी हुई है। तो वो तो कहते पृथ्वी, हम पृथ्वी नहीं सुन लिया, लेकिन अर्थ निकाला मवई। लगता है यदि घूमती होती तो ये यमुना इधर की इधर क्यों नहीं होगी? तो पृथ्वी घूमती है तो यमुना भी तो उधर ही रहेगी। तो हम उस रिसर्च के विपरीत हमारी खोपड़ी काम करती थी। ऐसे ही संत कहते हैं आवश्यकता का त्याग नहीं करना। कामना बिल्कुल बेकार है, दुखी करती है, कामना का त्याग करो। अरे बड़े होने की कामना क्या है? कोई हो पाया? वो रोज ज्योतिर्मयानंद कोई और सब सुनाते कि मनुष्य है तो अमीर बनना चाहता है, अमीर राजा बनना चाहता है, राजा महाराजा बनना चाहता है, महाराजा इंद्र बनना चाहता है, इंद्र ब्रह्मा बनना चाहता है, ब्रह्मा विष्णु बनना चाहता है। सब दौड़ रहे हैं। तो तुलसीदास साधु, तुलसीदास विचार कहें, हरि भजन बिना सब जीव दुखारी। आत्मा राम हो जाओ। हमें भी मान अच्छा लगता है, हम गप तो नहीं लगाएंगे, पर इतना मान के गुलाम नहीं है। बस अच्छा लगता है, ठीक है। प्यार अच्छा लगता है, पर कोई प्यार ना करे तो डूब मरे क्या? आत्महत्या कर ले। इतना सावधान, इतनी अकल रहे। मान मिलता है ठीक है, और नहीं मान का जितना दुरुपयोग होता है दुनिया में, किसी को भी ठगना हो तो मान दे दो। बड़े तरीके हैं लूटने के। आप नहीं समझते अपनी कमजोरी को। अच्छे काम में लगाना है, छोड़ के चले जाओ, पर यही बातें तो ठग भी करते हैं। पर जब दूसरा ठगता है तो हमें लगता है गलत है। जीवन क्या है समझो। कितने आशीर्वाद, कितने क्या बंटते हैं, हम भी दे देते हैं, लेकिन हमें पता है कि हमारा आशीर्वाद भी वही काम करता है जहां प्रारब्ध भी था। हमारा आशीर्वाद भी धक्के का काम करे। बहुत जगह हुआ। हम अपना भी बताते, अपने गुरु का। गुरुदेव के यहाँ भी बच्चे लोग लेके आते थे आपके आशीर्वाद से, और हमें मालूम है गुरुजी के एक कानपुर में, एक इंदौर में, अपने संतों को मिला भी दिया कि हमारे गुरुदेव के राधा कृष्ण झंवर और शांति शिष्य थे, उनके संतान नहीं हो रही थी। अब बहुत भक्त थे, वो नहीं हुई। अंत में गोद लिया, उसका नाम आनंद रखा। और सैकड़ों हैं जो मुड़ाने आए कि आपके गुरुदेव क्या। ऐसे ही हमारे आशीर्वाद से बहुत हुए। मौसमी दे दी, लड़की हो गई, मौसमी नाम रखा, और अहमदाबाद ब्याही है वो, कहानी नहीं है। फिर उन्होंने कहा आपने मौसमी दी थी, तो हमने सेव दे दिया, लड़का हो गया। और कई जगह सब कुछ दे के देखा, चूहा नहीं हुआ। ठीक है, यदि हम सफल पत्रिका में छाप दें तो और खोपड़ी चाटने वाले आ जाएंगे।
और कुछ के होते भी रहेंगे। ऐसा कोई नहीं है जिसका आशीर्वाद लगता ना हो, और ऐसा हमें अभी तक भगवान भी नहीं मिला कि सब आशीर्वाद सफल होते हो। ठीक है, ये सच्ची बात है। पर हमारा विषय अध्यात्म पर थोड़ा सावधान करते कि ठगों से सावधान। और भजन तो गाते हैं पर ये दूसरे ठगों की बात करती हैं। दिव्य चेतना, मुसाफिर जागते रहना, और जाने क्या यहाँ चोर बसते, चोर आते, और जिसको सोते पाते हैं उसे वो लूट लेते हैं। वो वाला है। तो पर ये वाले, वो वाले भी ठग है। काम कब आया, क्रोध कब आया, तुम्हारी शांति कहाँ चली जाती है। लूट गए ना। बड़े शांत थे, खुश थे, जरा सी बात में लुट गए। पर ये नहीं तुम्हारे ख्याल में आता। इसलिए गांधी जी ने कहा था कि क्रोधी आदमी दूसरे की गलती का दंड भोगता है। गलती उसने की, क्रोध में तुम जल रहे। अध्यात्म, हाँ, जीते जी, जीते जी ना समझी बिताता है, जीना सिखाता है, जीने की कला सिखाता है। हमारे एक पथिक जी शरीर नहीं रहा, वो कहते हैं ऐसा जगा दो फिर सो न जाऊं, अपने को निष्काम प्रेमी बनाऊं, मैं तुमको माने परमात्मा को चाहूं और पाऊं, संसार का कुछ भय रह न जाए। भय मुक्त। और ज्ञानियों के लिए गुरबाणी क्या कहते हैं, भय काहू को देत नहीं, नहीं भय मानत आन। बस ऐसे होते हैं ज्ञानी। डरते नहीं, डराते भी नहीं। काहे को डराएं हम, उसको डराएं क्यों, उसको क्यों चिंता में डालें। जैसे हम आनंद, ये भी आनंद में रहे। इसीलिए एक समय एक सरकार बनी थी यूपी में, अभय, भय मुक्त शासन देंगे। और बहुत तो पार्टियां डरा के ही जीतते भी हैं, जीत के भी डराती ही रहती। अभय दान सबसे बड़ा दान अभय है। परंतु अभय दान भी चोर को नहीं देना कि चिंता मत करो हम तो हैं। हत्यारों को नहीं कि मारा हम बचा लेंगे। ठीक है, तो गलत आदमी को अभय दान नहीं देना। उसको डरवाओ कि चोरी करोगे तो पकड़े जाओगे, हाँ, पियो खाओगे तो बर्बाद हो जाओगे, ये नशा तुम्हें बर्बाद कर देगा। इसलिए नशे से बचो। और ये धर्मांतरित होने वालों को भी कहो वहां जाके कुछ मिल नहीं जाना। पर अभी तुम्हें लगता है कि हम वहां जाएंगे तो बड़ा कुछ हो जाएगा। जिसको हम ब्याह के लाते हैं उनसे भी लड़ जाते हैं, तो तुम जब लड़की लाके जिसकी पति परिवार को जरूरत है वहां दुश्मनी हो जाती है, तो तुम यहां से बदल के जाओगे, वहां स्वर्ग मिल जाएगा। ताजे ताजे जाओगे तो सम्मान मिलेगा, कुछ दिन के बाद वहां भी सब कुछ ऐसा ही होगा, फिर पछताओगे कि कहाँ फंसे। इसलिए अब तो हम गुरबाणी की एक बात कह दें, आज समापन दिन है। सुबह हमने भूमिका बनाई थी। मांडूक्य उपनिषद में है एक अवस्था है जिसका नाम जागृत है। इसमें स्थूल भोग है, माने जगत हो तो ही इनसे ही हम तृप्त होंगे। स्वप्न में जागृत के पदार्थों से तृप्त नहीं होते, वहां ख्याल के ही पदार्थ तृप्ति देते हैं। ख्याल, ठीक है, ख्याल का जीवन ही जीवन है। और ख्याल वाला शरीर कोई मार दे तो मर गए, ये वाला नहीं है ख्याल का। ये तो सच है। और गहरी नींद में कोई ख्याल नहीं, कोई दुनिया नहीं, कोई दुख नहीं।
तो गुरुओं ने कहा है, इसलिए मैं थोड़ा उदाहरण दे दूं। मुझे गुरबाणी आती तो कम है, यदि मैं पंजाबी जानता था तो मैं गुरबाणी पर इतना बोलता कि सारा पंजाब बदल जाता। लोगों को वाणी पर श्रद्धा है, पर वाणी को बताने वाले कम हैं, वाणी द्वारा झगड़े पैदा करने वाले ज्यादा। इसलिए वाणी क्या कहते हैं? जागृत, स्वप्न, सुषुप्त, तुरिया। ये मेरा लिखा तो नहीं, आत्मा भूपति के ये पुरिया। आपकी 4 जगह हैं, जागृत, स्वप्न, सुषुप्त, तुरिया। किस गुरुमुख की होती है तुरिया? किस वाणी पढ़ने वाले ने तुरिया को सोचा? नहीं सोचा। जागृत, स्वप्न, सुषुप्त, तुरिया, आत्मा भूपति के ये पुरिया। आत्मा आप 4 जगह रहते हो, जागृत, स्वप्न, सुषुप्ति। तो तुरिया में तो अभी रहे नहीं, पर गुरुओं ने कहा एक वो भी जगह है, पर अभी आप जागृत में रोज गए हो, स्वप्न में और सुषुप्त में। तुरिया में गए हो क्या? तुरिया का अर्थ चौथा, 3 में गए हो चौथा। और इसीलिए ये शब्द भी है, मैं तो ज्यादा पढ़ा हूं नहीं, क्या करूं मैं। 4 पदार्थ जे कोई मांगे साधु जना की। ये 4 कौन पदार्थ? अर्थ, धर्म, काम और एक है ये 4 पदार्थ जो कोई मांगे। तो गुरु ग्रंथ साहब कहते हैं साधु जना की सेवा लागे, और वो कहते हैं साधु के नहीं। गुरु ग्रंथ, तो गुरु ग्रंथ साहब तो आज्ञा दे रहा है। गुरु ग्रंथ साहब कहता है यदि 4 चाहिए, धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष, तो साधु की सेवा में जाओ। ये बताएंगे? नहीं बताएंगे, साधुओं से दूर करेंगे। क्यों? गुरुवाणी को ज्यादा समझाएंगे तो इतनी कट्टरता, मूर्खता नहीं रहेगी। बुरा नहीं मानो। इसलिए बार बार कहते हैं, और अभी बहुत अच्छी बात, एक यहाँ अस्पताल खुलने वाला है। कौन सा? अखंड परमनाथ। और उसमें उनकी उदारता, वो तो तैयार ही है। उनकी बहू, उनके बेटे कहते दे दो। एक हमारे गुरुदेव को सेठ ने सागर में कार दे दी थी। सेठ बहुत उदार थे, लड़के किसी को मिलने नहीं देते थे सेठ को कि पता नहीं क्या दे देंगे। इसलिए उदार पिता कई बेटों को पसंद नहीं आता, ये तो लुटा देगा। पर धन है ये परिवार की पिता देने को, बेटा बहू भी तैयार है। तो वहां क्या बनेगा? नाच होएगा, हाँ, अफीम मिलेगी, ठेका खोलेंगे, हाँ खोलेंगे, पर सत्संग का ठेका। ठीक है। तो समाज निर्माण के लिए हीरोइन भी बिकती है। हाँ, और मैंने कहा था ना, ये दोनों हीरोइन वो नाच नाच गा गा के बर्बाद करती है, और एक पिला पिला के। और आप जानते हो, हमारे गुरुओं ने कहा ये रोज पीते हो उतर जाती है, तुम आत्मा की निष्ठा पैदा करो कि जब मृत्यु हो तब भी वो निष्ठा मेरी पक्की रहे। इसीलिए तो कह दिया, जन्म जन्म भर मत फिर मिट्यो न जम कोतरा। और भी गुरुओं ने कहा, मुझे याद नहीं रहता, वाणी गलत हो जाए तो मुझे माफ करना।
वो कहते हैं साधु क्या करता है, कर्म की रेख पर मेख मार देता है। साधु में वो ताकत है कि कर्म बंधन से मुक्त कर देता है, आग लगा देता है। बही खाता ही फाड़ दिया। यमराज अब कहा करो, जब फाड़ो सगरो लेखा, ये मेरा नहीं है, ये जो तुमने करके लेखा किया है गुरु फाड़ के फेंक देता है। यमराज क्या करेगा, हिसाब ही नहीं मिला। ठीक है, ये वाणी है। इसलिए मैं कहता हूं हम यहाँ आश्रम में भागवत का ही नहीं गुरबाणी का भी प्रचार करेंगे। सुखमनी साहब का एक समय ऐसा उपद्रव चला जहां मैं जाते जाते 50 वर्ष हो गए। सन 65 में पहले बार अमृतसर गया निर्मल वेदांत सम्मेलन में, तब से अभी तक जा रहा हूं। करवाने वाले नहीं रहे, सुनने वाले कहीं नहीं रहे, वक्ता कहीं नहीं रहे, मैं अभी भी जाता हूं। तो वहां जब ये सब उपद्रव चल रहे थे तो हमारे एक संत स्वामी निर्मल चेतन थे, कहानी नहीं है, पता लगा लेना। उन्हें सुखमनी साहब पूरी आई तो कहते थे हम तो बर्बाद हो गए। मैंने कहा क्यों? कहने आती है सुखमनी साहब मंदिर में बोले तो वो बोलने नहीं देते, क्योंकि सुखमनी साहब किसकी है? सिखों की। ठीक है, तो कहते हैं मंदिर में नहीं। और यदि हम गुरुद्वारे में चले जावें तो कपड़े थे लाल, संत बन गए थे तो कहते हैं हिंदू साधु। अब बड़ा मुश्किल है, कहाँ कथा करें। इसलिए सबकी कथा इकट्ठे करने के लिए अब हमने सोच लिया इनकी उदारता से कि खंड परम धाम बनाएंगे। यहाँ सुखमनी साहब भी, गुरु ग्रंथ साहब भी, भागवत भी, गीता भी, सब सब धर्मों का संगम। एक बार तब राजीव गांधी थे तो वो कहने लगे मेरी माता कौन और मेरी पत्नी, कोई हिंदू कोई ईसाई, और मेरे कौन वो, ऐसे उन्होंने बताया, मैं तो भूल ही गया। 3 और मेरी पत्नी कोई, बेटा कोई, बाप कोई, तो कहते हैं मेरा कोई धर्म नहीं। तो हमारे किसी संत ने कहा बोलने की अकल होती तो कहते कोई ईसाई है और कोई हिंदू है और कोई वो पारसी है, मेरे सब धर्म है। ये ना कह के मेरा कोई धर्म। तो भैया हमारे सब धर्म हैं। ठीक है, इसलिए ये हम संदेश दे के आ रहे हैं। हम चाहते हैं जल्दी बन जाए, एक बार तो हम भी उसमें आए। और एक बार मैंने कहा मेरे को शब्द रटा दो। एक बार संत दलजीत सिंह इंग्लैंड रहते, उन्होंने कहा गुरु वाणी पे बोलो, नवे गुरु जी पे बोलो। अब मुझे शब्द उतने आते नहीं, मैं सोचता हूँ बोलने में गलती हो जाएगी तो लोग नाराज हो जाएंगे। तो कई बार मैं जाता हूँ ना सिखों के कार्यक्रम में, तो बाबा राम सिंह जी के बल से जाता था कि गड़बड़ भी होगी तो ये संभालेंगे। तो खैर मैं बोला, कहे नानक सुन रे मना, उस पर काफी दिन बोला। तो ऐसे ही सोचता हूँ कि फिर एक बार, और ये पटियाला तो इसी के लिए फेमस है। हमें वो दिन मालूम है कि यही शाखा के लोग मारे गए थे और यहीं पर कोई पूछ काट के कोई मंदिर में डाल दे, हिंदू नाराज हो जाए और सिगरेट बीड़ी
गुरुद्वारे में भेज दे कि लड़ जाए। तो हम चाहते हैं, लोग आपस में लड़ाना चाहते हैं, हम चाहते हैं आपस में मित्रता हो जाए। और इसलिए ये आश्रम भी सब धर्मों का संगम होगा। और हम लोग धर्म बहुत मानते नहीं, पूजा अलग है, पद्धति अलग है, देवता अलग है, मंत्र अलग हैं, और इधर मुंह करके करो कि इधर अलग हैं। पर सत्संग किसी से परहेज नहीं करता। और हमारा प्रवचन तो सब मजहबों के लिए, जैसे गुरबाणी सबके लिए। हाँ, पर लोग नहीं समझते। ये सिखों की गलती हो गई या औरों की हो गई। उसमें देखो कबीर साहब की वाणी, कितने संतों की वाणी है, कोई एक मजहब की है क्या? पर क्या करें, ये लोग मजहब बना देते हैं। इसलिए गुरबाणी सबका ग्रंथ है, मानव मात्र का उद्धार होता है। कई बार आज के सिख मुस्लिमों से प्रभावित है। प्रभावित होना अच्छी बात है, बुरा नहीं है। पर तुम किसी मुसलमान को दरबार साहब का कड़ा दे दो, कड़ा प्रसाद, यदि वो खा ले तो मैं मानूंगा तुम उनके बन जाओ। वो अपने मजहब से डिगने वाले नहीं हैं, तुम चाहे कुछ करते रहो। इसलिए कर बहिया पल आपनी छाड़ पर आई आस, जाके आंगन है नदी सो कस मरे प्यास। अपने पर विश्वास करो, किसी से नफरत ना करो, पर किसी के अधीन मत बनो। ठीक है, अपने सत्य का प्रचार करके धरती को स्वर्ग बनाओ। ओम शांति शांति का।